हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं जनवरी 2025 की टॉप की 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, अगर आप भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि किस जॉब्स के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है। तो गाइस, पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं पहली गवर्नमेंट जॉब के बारे में। नंबर 1 पर है आपका आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी DGAFMS रहेगी, यानी कि आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज में ग्रुप सी की रहेगी, जिसमें आपकी अकाउंटेंट्स की जॉब्स हैं, आपका स्टेनोग्राफर्स की जॉब्स हैं, क्लर्क्स की जॉब्स हैं, स्टोर कीपर्स की जॉब्स हैं, फायरमैन्स की है, ट्रेड्समैन मेट की है। इसके अलावा जो है अदर्स पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसीज जो है आपका 113 वैकेंसीज रहेंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, ITI, ये आपकी जो है पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि 10वीं वाले के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है और ITI वालों के लिए भी जो है वैकेंसीज जारी की गई हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 50 साल रखी गई है। ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि अगर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी एज देख लें कि किस पोस्ट के लिए कितनी जो है कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या क्राइटेरिया मांगा गया है और कितनी एज रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो SC, ST, OBC वगैरह को जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो प्रॉपर जो है एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 पर रहेगा इसमें रिटन एग्जामिनेशन। दूसरी स्टेज जो रहेगी आपकी स्किल टेस्ट, यानी कि जो आपका जो है शॉर्ट हैंड है, टाइपिंग है, तो ये अगर आप पर एप्लीकेबल है तो आपके लिए जो है शॉर्ट स्किल टेस्ट भी होगा। सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी PST और PAT अगर रिक्वायर्ड है। PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PAT यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रहेगी, यानी कि जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और पांचवी स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली उस पोस्ट के लिए फिट हैं या नहीं है। अब बात करते हैं अप्लाई मोड क्या रहेगा। तो अप्लाई मोड जो रहेगा इसमें ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे इसके 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 7 जनवरी 2025 से जो है इनका ऑफिशियल पोर्टल जो है वहां जो है उनका जो लिंक है रिक्रूटमेंट का वो एक्टिव हो जाएगा। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 6 फरवरी 2025। तो 7 जनवरी 2025 से लेकर के 6 फरवरी 2025 के बीच में आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.dgafms24 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म.org पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। रिटन एग्जाम की अगर बात करें तो रिटन एग्जाम इसका जो होगा वो फरवरी या मार्च में आपका जो है 2025 में जो है रिटन एग्जाम की भी कोई ना कोई डेट आ जाएगी, या तो फरवरी या मार्च में जो है इसमें आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अप्लाई का जैसे कि हमने बताया ऑनलाइन रहेगा, तो आप जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के वहां अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अपना जो है अपना आपको रजिस्टर करा करके वहां से जो है अपना आपको जो है यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करके वहां सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके जो है वहां पर जो है अपनी रजिस्ट्रेशन यानी कि अपना और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं दूसरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। वो है आपका CBSE जूनियर असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी CBSE रहेगी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी जूनियर असिस्टेंट की और सुपरिटेंडेंट की पोस्ट रहेंगी।
टोटल वैकेंसीज जो है आपका 212 वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो उसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और अगर आप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें आपका जो है पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल मांगी गई है, और सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए जो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 30 साल एज मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो SC ST OBC वगैरह को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी आपकी। नंबर 1 रहेगा आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा। दूसरी स्टेज जो रहेगी आपका रिटर्न मेन एग्जामिनेशन होगा। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी स्किल टेस्ट की रहेगी। फोर्थ स्टेज जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रहेगी, और फिफ्थ स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, और रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे आपके इसमें 1 जनवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 31 जनवरी 2025 है। तो 31 जनवरी 2025 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cbsc.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं थर्ड गवर्नमेंट जॉब के बारे में। वो है आपका SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी SBI रहेगी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर की रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो है इसमें 600 वैकेंसीज जारी की गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें यानी कि मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन प्लस इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री यानी कि IDD सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यानी कि यहां पर आपको जो है BSc यानी कि साइंस वाले, कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले तीनों अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने BSc किया है, चाहे BCom किया है, चाहे BA किया है, आपका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन प्लस IDD सर्टिफिकेट आपके पास हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन वही आपका एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो SC ST OBC वगैरह को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। इसमें नंबर 1 जो रहेगा आपका फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा आपका। जो ये प्रीलिम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनको जो है सेकंड जो फेज रहेगा उनका ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन का रहेगा, और थर्ड फेज जो रहेगा आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू का आपका जो है थर्ड फेज रहेगा, और इसके बाद जो है थर्ड फेज के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज रहेगी, और लास्ट में जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो सारा जो है देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो आपका वही ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की इसमें 16 जनवरी 2025 है, यानी कि 16 जनवरी 2025 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं चौथी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। वो है आपका यूको बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपका यूको यानी कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रहेगी। इसमें टोटल वैकेंसीज जो है 68 वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो आपका पोस्ट वाइज वरी करेगी। तो इसमें जो मांगी गई है इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो है BTech BE है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। MBA किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। MCA CA यानी कि आपका जो है ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है।
ये आपका रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए और आपका जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप देख लें, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल मांगी गई है। और सिलेक्शन प्रोसेस वही आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 पर आपका रहेगा ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, दूसरी स्टेज रहेगी आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू, थर्ड स्टेज आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सारे आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। अप्लाई मोड आपका वही ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की इसके लिए जो है आपका 20 जनवरी 2025 है। तो 20 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ucobank.com पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं 5वीं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। वो है आपका इंडियन रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 का शॉर्ट नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी आरआरबी रहेगी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रहेगा। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी ग्रुप डी की रहेंगी सारी, यानी कि उसमें आपका असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, ट्रैक मशीन की जो वैकेंसी रहेगी, असिस्टेंट की रहेगी, जो आपका ब्रिज की, ट्रैक मेंटेनर की रहेगी, पॉइंट्स मैन की रहेगी, असिस्टेंट ऑपरेशंस की रहेगी, इलेक्ट्रिकल, और इसके अलावा जो है अदर्स पोस्ट इसमें रहेंगी। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो इसमें 32,000 प्लस वैकेंसीज रहेगी। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस आईटीआई, यानी कि आपने 10वीं और आईटीआई अगर आपने किया है तो आपके पास जो है आईटीआई रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपका आईटीआई है उसी के ट्रेड में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका सब जो है पोस्ट वाइज वरी करेगा। एज लिमिट की अगर बात करें इसमें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 36 साल मांगी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे इसमें। नंबर 1 पे आपका होगा ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा आपका रहेगा पेट, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। थर्ड पे आपकी वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज, और फोर्थ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि फिजिकली और मेंटली आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए पूरी मेडिकली यानी कि आप फिट होने चाहिए। अप्लाई मोड की बात करें तो वही आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट होंगे वो 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो 22 फरवरी 2025 रहेगी। तो 23 जनवरी 2025 से लेकर के 22 जनवरी 2025 के बीच में जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जाकर के वहां अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं 6ठी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। वो है आपका एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी इंडियन एयरफोर्स रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी अग्निवीर वायु की रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है आपकी 2,500 प्लस रहेंगी अप्रोक्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसमें 12th क्लास साइंस या 12th क्लास आप जो है किसी भी डिसिप्लिन में यानी कि किसी भी स्ट्रीम में आपके पास जो है होना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर 12th नहीं है तो इसके अलावा जो है आपका जो है या तो फिर आपके पास जो है 3 इयर्स डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। इनमें से कोई एक जो है आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट 1 जनवरी 2025 से लेकर के 1 जुलाई 2008 के बीच में जो है आपकी बॉर्न होना चाहिए, यानी कि जन्म जो होना चाहिए आपका 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2008 के बीच का होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो वही आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 पर आपकी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा। दूसरी स्टेज जो रहेगी आपका पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि उसमें हाइट चेस्ट वेट वगैरह होगा आपका। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी, जिसमें आपका जो है रनिंग, पुशअप्स और सिटअप्स वगैरह देखा जाएगा। और उसके बाद जो है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, और इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और लास्ट जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन
होगा। ये सारी स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। और अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे इसमें 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 27 जनवरी 2025 है। यानी कि तो 7 जनवरी 2025 से लेकर के 27 जनवरी 2025 के बीच में जो है आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.agnipathvayu.cdac.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं 7वीं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। वो है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी AAI रहेगी, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी इसमें जूनियर असिस्टेंट यानी कि फायर सर्विसेज में रहेगी आपके डिपार्टमेंट में। टोटल वैकेंसी जो है 89 वैकेंसीज जारी की गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो उसमें 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस आपके पास जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर, इनमें से किसी एक ब्रांच में आपके जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और प्लस आपके पास DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। या फिर आपके पास जो है 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आपको होने चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, यानी कि 10वीं क्लास प्लस डिप्लोमा, और अगर ये नहीं है तो आपके पास जो है 12th क्लास की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल मांगी गई है। और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, एज रिलैक्सेशन जैसे SC ST OBC वगैरह को दिया जाता है वो प्रॉपर आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आपका वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 पर आपका रिटन एग्जामिनेशन, नंबर 2 स्किल टेस्ट, नंबर 3 पर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि PMT या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट रहेगा। पैट में यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपका जो है रनिंग हो गई, पोल क्लाइंबिंग यानी कि जो आपका खंबा है पोल उस पर चढ़वा करके देखा जाएगा, और रोप क्लाइंबिंग यानी कि आपका रस्सा जो होता है उस पर चढ़वा करके देखा जाएगा। और इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज होगी और लास्ट में आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की स्टेज रहेगी। अब गाइस बात करते हैं अप्लाई मोड। तो अप्लाई मोड आपका जो है ऑनलाइन रहेगा और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 28 जनवरी 2025 है। तो 28 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल पोर्टल www.aai.aero पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं 8वीं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी BOP यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रहेगी, जिसमें आपके मैनेजर्स, मार्केटिंग ऑफिसर्स, IT, सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इसके अलावा जो है आपकी अदर्स कई सारी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो आपकी 1267 वैकेंसीज रहेंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो ये आपका जो है पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जिसमें आपका जो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, चाहे आपने BCom, BA या BSc किया है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। BSc, MSc, MBA, BCA, MCA, CA, BTech, B, आर्किटेक्ट की डिग्री, लॉ की डिग्री, डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि अगर आपके पास ये डिग्रीज हैं तो आप जो है अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग जो है पोस्ट वाइज जो है ये वरी करेंगे, तो आप अपनी उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट वाइज पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपका जो है मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम 42 साल रखी गई है, यानी कि ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग एज जो है क्राइटेरिया रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो ये आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी इसमें भी। तो नंबर 1 पर आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा। ये आपका जो है दूसरा स्टेज जो रहेगी आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट की रहेगी। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी GD एंड इंटरव्यू की रहेगी। फोर्थ स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है।
अप्लाई मोड वही ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 17 जनवरी 2025 है। तो 17 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं नवी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। वो है आपका आरबीआई जूनियर इंजीनियर्स रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी जेई की यानी कि जूनियर इंजीनियर्स की रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है आपका 11 रहेंगी। और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका बीटेक, बी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी कि आपने अगर बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है या बी यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर आपका जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, तो आपका जो है आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो स्पेशलाइजेशन मांगा गया है, जो आपके पास डिग्री होगी बीटेक, बी या डिप्लोमा में, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास जो है स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज रिलैक्सेशन भी जो है रिजर्व कैटेगरी को दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। वही नंबर 1 पर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें। दूसरा आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा यानी कि जो रीजन वाइज रहेगा आपका। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रहेगी। और फोर्थ स्टेज जो है मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की इसमें 20 जनवरी 2025 रहेगी। और एग्जाम डेट जो रहेगी आपका 8 फरवरी 2025 जो है ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम की जो है 8 फरवरी 2025 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आपका जो है 20 जनवरी जो लास्ट डेट है 20 जनवरी 2025 में, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाकर के जो है आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो लास्ट डेट याद रखना 20 जनवरी 2025 और एग्जाम डेट 8 फरवरी 2025 रहेगी। तो गाइस अब बात करते हैं 10वीं और लास्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। वो है आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपका IPPB रहेगी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपका स्पेशलिस्ट IT ऑफिसर्स एंड आपका जो है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की आपका पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो रहेगी 68 वैकेंसीज रहेंगी। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसमें आपका पोस्ट वाइज वरी करेगी यानी कि आपका स्पेशलिस्ट IT ऑफिसर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या एमटेक इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है होना चाहिए। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका BSc या MSc या बीटेक या एमटेक इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 50 साल मांगी गई है। ये आपकी पोस्ट वाइज जो है वरी करेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी यानी कि आपका जो है नंबर 1 पर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन एंड GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन। ये जो आपका IPPB का डिस्क्रिप्शन रहेगा यानी कि डिसीजन रहेगा कि वो आपका रिटन एग्जाम भी ले सकता है ऑनलाइन, GD भी ले सकता है ग्रुप डिस्कशन, और आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी कॉल कर सकता है। तो आपको ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, GD और इसके अलावा जो है इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी जो है आपकी स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। तो अप्लाई मोड की अगर बात करें तो अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 10 जनवरी 2025 है। तो 10 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ippbonline.com पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज ये थी जनवरी 2025 की टॉप की 10 गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशंस। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमने सारी जॉब्स के बारे में बता दिया। अगर आपको इनकी डिटेल्स यानी कि इन सारी गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स चाहिए
तो इन पे जो है हमने अलग से वीडियोस भी बना रखी है जो आप हमारे अपने चैनल पे डाली हुई है, जिसमें हमने पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सारा डिटेल से बताया है। तो अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं इनमें से, तो हमने सब पे डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। आप हमारे चैनल पे जाकर के डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। वहां आपको पूरा डिटेल में सिलेबस और आपका एग्जाम पैटर्न और आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके जो है उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइस, हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पूरा जो है अपडेट्स लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे जो है अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।